नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि इस देश में सिर्फ रहन सहन, खान पान, बोली विचार, सामाजिक मान्यता, भाषा, इसी में विविधता नहीं है। कहते हैं ना कि हर 3 किलोमीटर पर चीजें बदल जाती हैं। इस देश में आर्थिक स्थिति में भी जबरदस्त विविधता है। एक वर्ग या एक समाज ऐसा है इस देश में जो 5 किलो अनाज के लिए सुबह सुबह लाइन में खड़ा रहता है। दूसरा वर्ग ये है कि इस बार कांग्रेस को वोट किए तो 5 किलो के बदला में 10 किलो अनाज देगा। मतलब इस देश की एक अच्छी खासी आबादी महीने में 5 किलो अनाज मिले, इसको लेकर संघर्ष कर रहा है, इसको लेकर वोट कर रहा है। उसी तरीके से इस देश की एक बड़ी आबादी राम राज्य स्थापित हो, हिंदू राष्ट्र बने, इसको लेकर डिबेट करने में लगा हुआ है। इस देश की बड़ी आबादी महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को छोड़कर मोदी है तो मुमकिन है दुनिया के सामने हमारे देश का मान बढ़ाया, शान बढ़ाया, इसको लेकर वोट करने में लाइन में लगा हुआ है। लेकिन आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जिस मुद्दे पर कोई लाइन में नहीं लगा हुआ है और ना उस खबर को दिखाने पर कोई ज्यादा हमें लोग देखने वाले भी मिलेंगे। हम बात नीट के परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक की कर रहे हैं, जिसका कोई महत्व नहीं है इस समाज के, न छात्रों का, न समाज में अभिभावक जो अपने बच्चों पर लाखों रुपए खर्च करके डॉक्टर बनाने का मंसूबा पाल रखे हैं। किसी को इससे मतलब नहीं। और एक हम लोग के गांव में है ना हेहर, तो हम हेहर मतलब क्या कहते रहिए फिर भी ये आदमी अपना ही धुन पर चलेगा, तो वही हेहर हम पत्रकार हैं। आप बताइए, नीट के प्रश्न पत्र लीक मामले का पूर्ण साक्ष्य पटना पुलिस के पास है और पटना पुलिस की ये कार्रवाई सीबीआई और आईबी के रिपोर्ट इनपुट के आधार पर हुआ कि कहां प्रश्न पत्र, कहां क्या हो रहा है, सब कुछ सामने है। पटना पुलिस अभी जांच कर रही है, जबकि इस तरीके के मामले को तुरंत एक्सपर्ट आर्थिक अपराध इकाई है, इसको सौंप देना चाहिए। अपने तरीके से आर्थिक अपराध इकाई को जांच करनी चाहिए थी। सब कुछ ठहरा सा है, क्योंकि जो सॉल्वर गैंग है या जो सॉल्वर गैंग जो काम का, बताइए ना, पटना के सेंटर पर दूसरे राज्य का विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए क्यों आया था भाई? अब तो ये भी बातें सामने आ रहा है कि महाराष्ट्र का भी लड़का लड़की आ गया था पटना सेंटर में परीक्षा देने के लिए। इसका मतलब ग्लोबली पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस तरीके का खेल हो रहा था जिसमें बिहार के लोग सहभागी थे। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नीट रिलीज जारी कर रहा है कि सवाल ही नहीं है प्रश्न पत्र लीक मामले का। तो आज हाईकोर्ट में, पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई है और याचिका इस आधार पर दायर हुई है कि जो अखबारों में जो खबर छपी है, मीडिया ने जो खबर चलाई है, उसके आधार पर हाईकोर्ट संज्ञान ले और इस मामले की सीबीआई जांच हो और परीक्षा रद्द होनी चाहिए। हाईकोर्ट में मेंशन हुआ है, पता नहीं कब इस पर सुनवाई होगी, कब हाईकोर्ट इस पर संज्ञान लेगा, कहना मुश्किल है, क्योंकि हाईकोर्ट के लिए भी ये प्रायोरिटी नहीं है। बेहतर परीक्षा हो, अच्छे लोग परीक्षा में चुन कर आए, ये मानसिकता हाईकोर्ट में भी नहीं है। वहां भी इसी तरीके की मानसिकता के लोग हैं कि 5 किलो अनाज 10 किलो में राम मंदिर बना के नहीं, हिंदू हृदय सम्राट हुए कि नहीं, मोदी ने दुनिया के सीना फाड़ कर दिखाया कि नहीं, बस इतना ही है। इसी में पूरा कोर्ट का दिन भर इसी में चल जाता है। लेकिन इस तरीके के महत्वपूर्ण मुद्दों में देख रहे हैं ना, बीपीएससी में शिक्षक बहाली को लेकर हाईकोर्ट में कितनी याचिका दायर है, तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं। तो नीट वाले मसले पर इस तरीके का एक बड़ा अपडेट आया, इसलिए हमने आप तक ये बातें पहुंचाई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, 23-24 लाख बच्चे ये परीक्षा का फॉर्म भरे हैं। आप समझ जाइए कि कितने परिवार के अरमानों का दाव लगा हो, दाव पर लगा हुआ है अरमान, सब बिक चुका है। फिर भी जो कहते हैं ना कि हम पाकिस्तान को चूड़ी पहनाएंगे, अरे बाबा पहले हिंदुस्तान की सॉल्वर गैंग को चूड़ी पहनाइए ना, जो हमारे प्रतिभाओं को डॉक्टर बनने से रोक रहा है, इंजीनियर बनने से रोक रहा है, आईएएस बनने से रोक रहा है, आईपीएस बनने से बन रहा है, डिप्टी कलेक्टर बनने से रोक रहा है।
वो ये ज्यादा खतरा है ना। पाकिस्तान में चूड़ी पहना के क्या कीजिएगा? है हमारे देश में जो सब अयोग्य लोग पैदा ले रहा, बिना पढ़ा लिखा लोग जो सब कुछ बन रहा है, ये तो घून की तरह हमारे पूरे ब्यूरोक्रेसी को खा जाएगा। आज पाकिस्तान को क्यों आप कह रहे हैं कि चूड़ी पहना देंगे, और वो सुन रहा है कि वहां भी इसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी में गलत गलत लोग, अयोग्य लोगों को बहाली हुई, सेना में अयोग्य लोग बहाल हुए, एक ही परिवार के लोग सैन्य पदाधिकारी हैं, इसलिए वो आपकी बात सुन रहे हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी में यही एक बात है जिसमें सभी लोगों को समान अवसर मिलता है परीक्षा के दौरान, वो भी अवसर आप लेने नहीं दे रहे। अब वहां भी सॉल्वर गैंग की मजबूती के साथ खड़ा रह रहा है, और जो वो चाह रहा है वो हो रहा है। और हमारे 56 इंची भी चुपचाप देख रहे हैं। नीतीश सरकार तो कह सकते हैं कि इस तरीके के खेल के प्रायोजक ही हैं, क्योंकि आरोप तो इसी तरीके का लग रहा है जैसे अन्य आयोग के परीक्षाएं के प्रश्न पत्र लीक हुआ और उसको सरकार बचा रही है, जो गंभीर आरोप लग रहा है सरकार पर कि सरकार ही बचा रही है। तो बताइए, 5 किलो अनाज, एक वोटर वो है और दूसरा वोटर है जो नीट का परीक्षा दिया है, कितना बड़ा गैप। तो उस गैप में ये चीजें चलेंगी ना।